आज हम बात करते हैं कि वेट लॉस कैसे करें, वज़न कम कैसे करें। ठीक है, तो वज़न कम करने के लिए आपको फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। ठीक है, और फैट परसेंटेज आपका तभी होगा जब आप डाइट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज तो वेट लॉस करने के लिए और वेट बढ़ाने के लिए दोनों में एक्सरसाइज चाहिए, है ना। जैसा आप डाइट करेंगे वैसा आपका बॉडी ढलेगा। तो बॉडी को वेट लॉस करने के लिए फैट परसेंटेज कम करना पड़ेगा। ठीक है, आपका शरीर एक इंजन है। ठीक है, देखिए कैसे इसको एक लॉजिक समझिए। आपका जैसे कोई बाइक ले लीजिए, उसका 30 का एवरेज है ना। 1 लीटर तेल में आप 30 किलोमीटर गाड़ी का एवरेज है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि 1 लीटर तेल डालते हैं और डेली आप 15 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, गाड़ी का एवरेज कितना है? 30 किलोमीटर। तो अगर आप डेली 1 लीटर तेल डाल रहे हैं और चला रहे हैं 15 किलोमीटर, ठीक है, तो एक समय आएगा कि आपका तेल का जो टंकी है वो फुल हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, वो बाहर निकलने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह हमारा शरीर है। हम एक दिन में नहीं, कई दिनों से हम ये 30 के एवरेज वाला डाइट लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग शरीर को चलाते हैं 15 के ही एवरेज से। तो आपका भी शरीर इसी तरह है। आप डेली कंज्यूम कर रहे हैं, पूरा खाना खा रहे हैं और उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो अब करना क्या है कि उस बाइक को हमको, अब तक तेल तो टंकी तो फुल हो गया है, अब उसको कम करना है। तो कम करने के लिए आपको उसमें डालना होगा 15 किलोमीटर के एवरेज और चलाना होगा 30 किलोमीटर पर डे। तब जाके आपका धीरे धीरे उस टंकी को खाली होगा, तब जाके आपका फैट परसेंटेज कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी है डाइट। कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं, है ना। आपको बाहर की चीज़ नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, है ना। पैकेट फूड नहीं खाना चाहिए। जो घर का खाना है उसी को आप कम कर दीजिए। जैसे रोटी हो गया, चावल, चीनी, आलू, मैदा, ये सब आपका फैट परसेंटेज बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसके क्या करना है, कम कर देना है। इसके साथ जो सब्जी खाते हैं, सलाद खा रहे हैं, उसको बढ़ा दीजिए। भरपेट खाना है बट क्वांटिटी में खाना है। ये नहीं कि आप रोटी 10 को खा रहे हैं, 6 को खा रहे हैं और सब्जी इतना सा नहीं। रोटी को जो 6 रोटी खा रहे हैं उसको 3 कर दीजिए। जो 1 कटोरी सब्जी है, हरा सब्जी, उसको 2 कटोरी कर दीजिए। साथ में सैलेड लीजिए। ठीक है, सैलेड खाने से क्या होगा कि आपका पेट भी भरेगा और डाइजेस्ट होने में भी काम करेगा। रोटी कम और सब्जी ज़्यादा क्यों बोले हैं? क्योंकि देखिए, शरीर को एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, और एनर्जी शरीर आपका कार्बोहाइड्रेट से भी लेता है, प्रोटीन से भी लेता है और फैट से भी लेता है। ठीक है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जैसे रोटी, चावल, चीनी, आलू, मैदा, ये सब जितना ले रहे हैं तो वह भरपूर मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट देगा, है ना। इससे भी एनर्जी मिलेगा और प्रोटीन से भी मिलेगा, फैट से भी मिलेगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट से ले रहे हैं, है ना, तो अगर जितना आप एनर्जी के शरीर को चाहिए, जितना आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, रोटी, चावल, चीनी, आलू, मैदा, ये सब जो कंज्यूम कर लिया, खा लिए, तो शरीर को जितना एनर्जी चाहिए उतना वो ले लेगा। उसके बाद उसको फैट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन से क्या होगा, प्रोटीन से भी एनर्जी मिलेगा और वो क्या करेगा कि जितना एनर्जी के लिए शरीर को चाहिए उतना ले लेगा। बाकी जो बचेगा आप मसल को रिपेयर करने में काम करेगा। ठीक है, और जो बच जाएगा उसको वेस्ट कर देगा वो, है ना, वो स्टोर नहीं करेगा। इसीलिए प्रोटीन जरूरी होता है वेट लॉस करने या मसल गेन करने में, क्योंकि ये स्टोर नहीं करता है। जितना शरीर को चाहिए ज़रूरत मसल ग्रोथ करने के लिए वो ले लेगा, एनर्जी ले लेगा, जो बचेगा वो वेस्ट कर देगा। इसीलिए रोटी को कम करके और कोशिश करना है कि प्रोटीन का इंटेक करें। आप नॉनवेज से ले लीजिए, पनीर से ले लीजिए, है ना, हरा सब्जी ले लीजिए। अगर ये सब
इनटेक करेंगे तो आपका एनर्जी जितना शरीर को चाहिए लेगा, बाकी सब हो गया डाइट का। अब इसको गाड़ी को चलाना है 30 के एवरेज पे, मतलब 30 किलोमीटर। तो इसमें क्या है कि आप कोई एक्टिविटी कीजिए। अगर 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 आप बैठे हैं तो खड़े रहिए, खड़े हैं तो चलिए, चल रहे हैं तो दौड़िए, दौड़ रहे हैं जिम कीजिए। तो आपको एक्टिविटी देना पड़ेगा शरीर को, ताकि एनर्जी वेस्ट हो, मसल में एक्टिविटी हो। एक्टिविटी होगा सेल बाय सेल, लेयर बाय लेयर होता है, फैट मसल लेयर बाय लेयर होता है ना। तो जितना आप मसल को एक्टिवेट करेंगे, जितना मसल को थकाएंगे, उतना आपका एनर्जी चाहिए शरीर को, उतना आपका जैसे डाइट आप लेंगे वो एनर्जी आपका, अगर डाइट कम ले रहे हैं, कार्ब कम करना है ना, प्रोटीन इंटेक थोड़ा सा बढ़ाना है, फाइबर बढ़ाना है ना, तो जाके आपका जो एनर्जी अगर खाना में कम कर रहे हैं और शरीर को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो आपके फैट से कन्वर्ट करके फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। अगर आप कभी डाइट नहीं किए हैं ना एक्सरसाइज की, तो पहले आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले एक्टिविटी कीजिए, उसके बाद धीरे धीरे डाइट करिएगा। नहीं तो ऐसे होगा कि आप अगर डाइट कर रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, है ना, तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगा, आपको थकान महसूस होगा, बीमार पड़ने का चांस होता है। तो पहले बॉडी को एक्टिविटी दीजिए, क्योंकि आपने कभी एक बॉडी की एक्टिविटी दी नहीं है ना। जो एक्टिविटी दिए हैं वो अपना डाइट को ऐसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फिर